नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इंग्लिश स्पेशल क्लास में। और आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए हु का यूज। काय का यूज लेके आया हूं बेटा? यूज ऑफ हु लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। तो आज की अपनी क्लास में बेटा ट्रिकों से सीखेंगे क्या यूज ऑफ हु के। हु का प्रयोग हम सेंटेंसेस में किस प्रकार से करते हैं। हु का यूज बोर्ड का इतना फेवरेट है कि वो लगभग हर सालों में क्या उन्होंने पूछा ही है। ऐसी शादी कैसी कोई साल हो गई हो जिसमें ग्रामर वाले सेक्शन में उसने हु का यूज नहीं पूछा। तो आज हम अपनी बेटा शॉर्ट ट्रिकों से क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हु का यूज पढ़ने वाले। तो सभी मेरे प्यारे छात्र छात्रा क्या कर ले, जल्दी से हेडिंग बना ले। क्या बनाएंगे बेटा? कंबाइन द सेंटेंस। कंबाइन द सेंटेंस क्या बनाएंगे बेटा? कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, यानी हु का प्रयोग करते हुए क्या कर दो बेटा? सेंटेंस को कंबाइन कर दो। दो सेंटेंस आपको बेटा बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं और क्या बनाना है आपको? उन दो का एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। या हु का यूज जो है अन्य भाषा में क्या पूछ लेता है बेटा? क्या यूजिंग द सेंटेंस, वो सॉरी रिलेटिव क्लॉज का क्या कर रहा है? यूज क्या बाय यूजिंग रिलेटिव क्लॉज किस नाम से ही पूछ लेता है बेटा? और रिलेटिव क्लॉज का नाम डाल के भी क्या पूछ लेता है। तो हु का तुम्हारा जो ये प्रयोग है ना बेटा, काय के अंदर आता है बेटा? ये अपने आप में क्या है बेटा? ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। अपने आप में क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज का ये प्रकार है और यही सबसे ज्यादा जो है बोर्ड में क्या होता है बेटा? पूछा जाता है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक लिखाऊंगा। तो जल्दी से बेटा कॉपी पेन उठाओ और लिखना कर दो क्या चालू। तो लिखो बेटा, जब दो वाक्यों को लिखो, आप लिखो जल्दी सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जब दो वाक्यों को लिखो, जब दो वाक्यों को हु से जोड़ना हो, जब दो वाक्यों को हु से जोड़ना हो तब, जब दो वाक्यों को हु से जोड़ना हो तब पहले वाले वाक्य, तब पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट को ऐसे लिखो। तब पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट कर लो यहाँ पे। तब पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट प्लस क्या लगाते हैं बेटा? हु। और प्लस इसके बाद क्या लगा देते हैं? दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को छोड़कर, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ वाक्य क्या बेटा? शेष वाक्य, ठीक है। शेष वाक्य, शेष मतलब तुम्हारा क्या? बचा हुआ। ब्रैकेट में लिख देना क्या? बचा हुआ। शेष वाक्य क्या? शेष वाक्य को लिखेंगे, शेष वाक्य को लिखेंगे, शेष वाक्य को लिखेंगे, शेष वाक्य को लिखेंगे। फिर लगा दो प्लस, और प्लस में क्या आएगा बेटा? यहाँ पे कॉमा, कॉमा लग जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेगा बेटा? क्या? पहले वाले वाक्य का बचा हुआ भाग, ठीक है। क्या बेटा? पहले वाले वाक्य का बचा हुआ भाग, पहले वाले वाक्य का बचा हुआ भाग, ठीक है। अपन बेटा क्या करेंगे? जो कॉमा है ध्यान रखना, क्या है ये कॉमा है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में ना आए वो ब्रैकेट में लिख देना कॉमा, ठीक है। कॉमा भी लगाएंगे, ठीक है। बचा हुआ भाग लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दो क्या? कि बचा हुआ भाग लिख देते हैं। बस खत्म कहानी। यही आपकी ये छोटी सी ट्रिक है। अब लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो अभी अपन एक एग्जांपल कराएंगे, तुरंत बेटा आप लोगों को समझ में आएगा। तो जिन भी प्यारे छात्र छात्राओं ने अभी तक नहीं लिखा वो जल्दी से क्या कर लें? लिख लें एक बार। क्या कर लें बेटा? जल्दी से लिख लें। फिर मैं क्या करता हूँ बेटा? एक प्यारा सा सुंदर सा क्या कराता हूँ बेटा? आप सभी मेरे विद्यार्थियों को क्या कराता हूँ? एक एग्जाम्पल करवाता हूँ। क्या करें बेटा? अभी आप फिलहाल जल्दी से बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है उसको क्या करते हैं बेटा? लिख लें, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक मैं सेंटेंस बेटा यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। द बॉय, एक सेंटेंस लिख देता हूँ क्या? कि द बॉय इज माय नेफ्यू, द बॉय इज माय नेफ्यू, ठीक है। एक बनाता हूँ मैं क्या यहाँ पे? द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट, द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है। द बॉय इज बियरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक की बेटा कहानी जो आप सभी मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपका इसी तरीके से जाए, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा बेटा? यहाँ पे क्या लिख के देगा बेटा बोर्ड? कंबाइन द
कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। क्या बेटा, क्या हु का प्रयोग करते हुए क्या कर दो बेटा, सेंटेंस को कंबाइन कर दो। अब देखो कैसे, देखो क्या नियम लिखा है, नियम को पढ़ते जाओ, इसको करते जाओ कि जब दो वाक्यों को उ से जोड़ना हो तब पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट। तो वाक्य को जोड़ने से पहले ये देखेंगे, जब एक ध्यान रखना, जब वो हु वाला बेटा आपसे जो जोड़ने के लिए वो बोलेगा ना, तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट आएगा ना, वो सेम आएगा, वो सेम ही पर्सन के बारे में बात हो रही होगी। देखो यहाँ पे भी बात उसी व्यक्ति के बारे में हो रही है, यहाँ पे भी बात का उसी व्यक्ति के बारे में हो रही है। तो इसमें देखो जिस सब्जेक्ट होगा और जिस सब्जेक्ट होगा आपका, तो दोनों सेम है क्या नहीं है, तो सेम सब्जेक्ट है, तो वही इसको क्या करेंगे अपन आगे लिख देंगे, ठीक है, क्या करेंगे बेटा आगे यहाँ पे लिख देंगे। और बाद में किसके बाद क्या लगाना है बेटा, हु। क्या लगाना है इसके बाद में, हु। देखो ये लगा दिया अपन ने हु, ठीक है, द बॉय लिख दिया और क्या लगा दिया यहाँ पे हु। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट को छोड़कर, दूसरा वाला वाक्य जो है ना, इसका ये सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दो और बचे हुए वाक्य को क्या कर दोगे, लिख दोगे। बचे हुए वाक्य को यहाँ पे लिख दो। तो बचा हुआ वाक्य का है तुम्हारा, इसको छोड़ोगे तो एज क्या बना यहाँ पे, एज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है, इतना लगा दिया अपन। के बाद क्या बोल रहा है वो, कॉमा, तो कॉमा लगा दो, लो लगा दिया भैया सर हमने कॉमा। अब क्या बोल रहा है, पहले वाले वाक्य का बचा हुआ भाग, सब्जेक्ट तो अपन ने लिख ही लिया था, अब इसको हटा के क्या बचा है, एज माय नेफ्यू तो बचा है, लिख दो बस यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे एज माय नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेंटेंस, द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज माय नेफ्यू, ठीक है। इसी तरीके से बेटा एक नंबर में बेटा आएगा, आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आपको एक या दो एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको क्या होगा, जल्दी से बेटा समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। तो मेरे बेटा सभी बेटा बेटियों को ये समझ में आ रहा होगा, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे सभी बंधुओं को ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा ट्रिक था एकदम सा, ठीक है। तो काफी शॉर्ट ट्रिक बेटा मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो ग्रामर का इस साल वेटेज है ना आपके इसमें, वो कैसा है, थोड़ा सा कम है। अब देखो अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, वो ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जो आपकी किताब का ही होगा, ठीक है। कैसा देखेंगे, एक आपकी किताब वाला ही देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, क्या एक लेंचो रोट ए लेटर, ठीक है, क्या है बेटा, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है। और इसमें अगला सेंटेंस है क्या, लेंचो वॉज अ पीजेंट, ठीक है, लेंचो वॉज ए पीजेंट। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या लेंचो ने भाई साहब क्या लिखा, भगवान को पत्र लिखा, और क्या है बेटा, लेंचो वॉज ए पीजेंट, लेंचो क्या था, किसान था। अब ऐसे ही यहाँ पे लिख के दे देगा वो, क्या यहाँ पे ऐसे बोर्ड में क्या दे देगा, अब यहाँ पे आपको लिख के कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, मतलब हु का प्रयोग करके क्या कर दो, इनको ये दो सेंटेंस को एक कर दो, ठीक है। ये बात पूछिएगा अपना बोर्ड अपन, तो अपन देखो क्या बोला कि पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो काम करने वाला तुम्हारा सब्जेक्ट कौन है, लेंचो, पत्र कौन लिख रहा है, लेंचो, और लेंचो के बारे में बात हो रही है, क्या ये किसान भी कौन है यहाँ पे, लेंचो। तो लेंचो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को क्या कर दो बेटा, सबसे आगे लिख दो, लिख दिया सर हमने सब्जेक्ट आगे। अब फिर उसका फॉर्मूले में देखो क्या इसमें लिखा था उस नियम में, क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हु, सर लगा दिया हु हमने, हु का प्रयोग हो गया हमारा, ठीक है। हु के बाद क्या किया था बेटा मैंने, क्या दूसरे वाले वाक्य का बचा हुआ भाग, सब्जेक्ट को छोड़ के, तो दूसरा वाला वाक्य जी है, इसका सब्जेक्ट दुबकाओ और बचा हुआ वाक्य क्या है, वॉज ए पीजेंट लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे बेटा, वॉज ए पीजेंट, क्या लिखोगे यहाँ पे, वॉज ए पीजेंट। बाकी बात क्या करना, कॉमा लगाना, लगा दो वही सब कॉमा। अब जाके सब्जेक्ट छोड़ के जाको बच्चों का भाग लिख लो, क्या लिखोगे, रोट, क्या लिखोगे, रोट ए लेटर टू गॉड, और ये लग गया फुल स्टॉप। एक नंबर भैया तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, पक्का हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इतना सिंपल सा सेंटेंस जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो कृपया कर उससे मेरा निवेदन है कि क्या करें, दोबारा से इस वीडियो को क्या करें, क्या प्ले कर लो वापस से, ठीक है, रिपीट करो इस वीडियो को, देखो बहुत सिंपल सा नियम है, तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूं, द टॉल मैन, क्या सेंटेंस देता हूं बेटा मैं आपको, एक सेंटेंस, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, ठीक है। अगला क्या बेटा, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माय फादर, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हु का यूज करके क्या करना है, कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है,
तो सब्जेक्ट है बेटा यहाँ पे द टॉल मैन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट ही पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि तुम क्या करो दादा पकड़ लो, क्या करो दाल टॉल पकड़ लो, नहीं, सब्जेक्ट पकड़ो। पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द टॉल मैन, ठीक है। तो इसको यहाँ से देखो बनाना चालू करो, क्या लिखोगे, द टॉल मैन, कैसे बनाओगे यहाँ पे, द टॉल मैन, फिर हु लगा दो, इसके बाद में क्या लगाओगे यहाँ पे, हु लगा दिया, ठीक है, हु लगा दिया। बाद वाले बचे हुआ पूरा वाक्य लिखना है यहाँ पे, देखो इज टॉकिंग टू माय फादर, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, सॉरी कॉमा लगा दो, क्या लगा दो बेटा, कॉमा। इसका फिर क्या बचा हुआ, जो ऊपर वाले सेंटेंस का भाग है वो लिख दो, क्या लिख दोगे, इज ए डॉक्टर, ठीक है, इज ए डॉक्टर। क्या इसका हिंदी अर्थ निकल रहा, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माय फादर इज अ डॉक्टर, मतलब कि लंबा व्यक्ति जो मेरे पिता से बात कर रहा है वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। ये इसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मेरे कई सारे विद्यार्थियों को ये समझ में आ रहा हो, जैसे मान लो ऊपर वाले में समझाना चाह रहा हूं कि एक एग्जांपल अगर ऐसा होता, सर अगर ऐसा दिया होता, जैसे मान लो ऊपर अगर बात हो जाती काहे की कि लेंचो हु रोट ए लेटर टू गॉड, ठीक है, यहाँ पे लिख देता क्या, ही वॉज ए पीजेंट, क्या लिख देता वो, ही वॉज ए पीजेंट। क्यों सर, अब तो सर जी अलग हो गए, तो भाई साहब आप समझो कि ऊपर बात का ही कर दी लेंचो की, दोबारा से बात का ही कर दी लेंचो की ही करी है, बस यहाँ पे अंतर इतना है कि नाउन की जगह क्या प्रयोग कर लिया उसने, प्रोनाउन का, इसमें कुछ बदला नहीं है। तो भाई वापस यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनाओ क्या बना दोगे, लेंचो बना दोगे, ठीक है, हु और वॉज ए पीजेंट डैश कॉमा लगा के रोट ए लेटर टू गॉड, क्योंकि लेंचो भाई साहब क्या था, भाई साहब एक मेल था इसलिए ही कर दिया। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे क्या सी भी आ सकता था, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर बोर्ड बेटा यहाँ से अगर आपको कंफ्यूज करे तो बकाया आपका बेटा हु का नंबर मेरी तरफ से 1 नंबर क्या हो चुका है, पक्का हो चुका है, बोर्ड की तरफ से भी हो चुका है। अगर आप इस वाली वीडियो को देखते हो कंप्लीटली, तो जिन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने जो भी इस वीडियो को कंप्लीट किया है उनको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगली वीडियो में ऐसा ही बेटा कोई शानदार सा चीज बेटा आप लोगों के लिए वापस से लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि और मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।